57 दिन की सीज फायर के बाद इजराइल ने अचानक गाजा में फिर से बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के मुताबिक वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अल जजीरा के मुताबिक इन ताजा हमलों में 326 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 19 जनवरी को इजराइल हमास के बीच शुरू हुए सीज फायर के बाद गाजा में इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो हमले की योजना बना रहे हैं, आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में खाने पीने के सामान, दवाइयों, ईंधन और बाकी सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि हमास सीज फायर समझौते में बदलाव को स्वीकार करे। इजराइल का कहना है कि हमास बात नहीं मान रहा था, इसलिए गाजा में बम बरसाए गए। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को भ्रष्टाचार के एक केस में इजरायली PM नेतन्याहू के खिलाफ गवाही होनी थी। पिछली सुनवाई के दौरान नेतन्याहू मामले की सुनवाई कर रहे जज पर ही चिल्ला उठे, जिसके बाद नेतन्याहू से जज ने नाराजगी जताई थी। इस केस में अगर नेतन्याहू दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है, उनकी कुर्सी जा सकती है। गाजा युद्ध में बंधकों को रिहा न कराने और हमास का खात्मा न कर पाने की वजह से नेतन्याहू का विरोध देश भर में पहले से बढ़ा हुआ है। जानकारों का मानना है कि जंग को आगे बढ़ाना नेतन्याहू के राजनीतिक संकट से बचने की तरकीबों में से एक है। हैरानी की बात यह है कि गाजा पर हमला होते ही अभियोजकों ने नेतन्याहू के खिलाफ इस केस को रद्द करने पर सहमति जाहिर की है। मामले की देखरेख कर रहे जेरूसलम जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी बचाव पक्ष के इस अनुरोध पर सहमति जताई है। रविवार को नेतन्याहू ने इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार को भरोसे की कमी का हवाला देते हुए बर्खास्त करने की बात कही है। इसी बीच इजराइल के विपक्षी नेता यापर लैपिड ने सोमवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख की बर्खास्तगी को लेकर तनाव के बीच इस्तीफा देने की मांग की है। लैपिड ने कहा कि अगर विश्वास खोना बर्खास्तगी की वजह है तो सबसे पहले नेतन्याहू को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इजराइल ने उन पर से विश्वास खो दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की जांच शिन बेत ने की। एजेंसी की आंतरिक जांच के बाद नेतन्याहू और शिन बेत के बीच तनाव बढ़ गया है। नेतन्याहू ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि वो अहम सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे। लेपिड ने कहा कि बर्खास्तगी के पीछे असली वजह शिन बेत की जांच में नेतन्याहू के कार्यालय के कर्मचारियों पर लगाए गए आरोप थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही शिन बेत ने उनके ऑफिस की जांच शुरू की, नेतन्याहू ने जल्दबाजी में लापरवाही और साफ तौर पर विरोधाभासी कदम उठाते हुए रोनेन बार को बर्खास्त करने का फैसला किया। इजरायली सरकार बुधवार को शिन बेत प्रमुख को बर्खास्त करने के लिए प्रधानमंत्री के कदम की समीक्षा करने वाली है। इजरायली PM नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने गाजा पर हमले इसलिए कराए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हमास ने इजरायली हवाई हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया है और धमकी दी है कि इस कदम से उनकी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। हमास ने कहा कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे के हमले किए हैं। इजराइल हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज 19 जनवरी को शुरू हुआ और 1 मार्च को खत्म हो गया। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े, जिनमें 8 शव शामिल हैं। वहीं इजराइल ने 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज में तकरीबन 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक और 35 लोगों के शव हैं। कहा गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इस डील के तीसरे और आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंप जाने का प्रस्ताव रखा गया था।